स्टार्ट करते हैं अभी हीट बजट। समझाता हूँ कि हीट बजट होता क्या है। हीट बजट बहुत इम्पोर्टेंट है, आराम से समझना। हाँ, ज्योग्राफी ही है, ज्योग्राफी ही पढ़ा रहा हूँ। हीट बजट। इकोनॉमिक्स नथी। हीट बजट जैसे हम लोग इंसानों का बजट होता है, वैसे ही हीट का भी अपना बजट होता है। ठीक है। देख, जो सूरज होता है ना, सूरज, 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 ये है सूरज। गधेड़ा सूरज बन जा। अरे भैया गोला बन जाओ सूरज। चलो ठीक है, सूरज बन गया। बचपन वाला सूरज। तो सूरज। अब देख, ये जो सूरज होती है ना, सूरज के यहाँ से रोशनी आती है पूरी 100%। है ना। यहाँ से लाइट आएगी एकदम। अभी देख, पहले सूरज है तो पहले धरती बना दो थोड़ा। ये हमारा है धरती। और अर्थ। और इस अर्थ पर है ये तू। ठीक है। तू कहाँ है? ये अर्थ पे। अब इस अर्थ के, तुझे पता है चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक है। अर्थ के हमारे यहाँ है, हम बता देते हैं, ये है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर में तुझे पता है, हमें सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ट्रोपोस्फेयर में तुझे क्या क्या मिलेंगी? बादल। ठीक है। अरे, बारिश छोड़ अभी। बादल रेन वो सब तो ठीक है, वो सब मिलेगा। बादल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारी गैसेस मिलेंगी। हाँ, बहुत सारी गैसेस मिलेंगी इसमें। ठीक है। उसके बाद जब तू कभी, तेरे घर में रोशनी आए, तो रोशनी अगर जिस चीज से आ रही होगी, छत से अगर कोई पतरा फूटा होगा तो वहां से रोशनी आ रही होगी, तो तू रोशनी में देखेगी, तुझे छोटे 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 डस्ट पार्टिकल देखने को मिलते होंगे। है ना। तो हमारे आसपास भी छोटे छोटे क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है। हमारे आसपास भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, और कुछ डस्ट पार्टिकल जमीन पर भी होते हैं। है ना। धूल कण तो जमीन पर है ही। ठीक है, इतनी चीजें। ओके। अब देख, एकदम ध्यान से समझना। ये क्या है? क्लाउड्स है। ठीक है। क्लाउड्स। क्लाउड्स। ठीक है। और ये सब क्या है? डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल, जिन्हें हम कह सकते हैं गैसेस। गैसेस हों, नहीं छोड़ो, तो गैसेस छोड़ दो। डस्ट पार्टिकल याद रख, वो आज ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। छोटे छोटे धूल कण। ठीक है। छोटे छोटे धूल कण। गैस में तो हम ऐसे सांस लेते हैं, क्या हमारे मुंह में ऐसे गैस आके दिखाई देता है कि हाँ नहीं नहीं गैस है, यहाँ दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन के अलावा ज्यादा और कुछ दिखाई नहीं देता है। जबकि नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है कि नहीं? सब होता है। हाँ। हाँ। तो अब यहाँ पर लेकिन वो जो डस्ट पार्टिकल है वो हमें फील होते हैं, वो दिखाई देते हैं। बरोबर। हाँ, अगर देखना रहेगा तो सुबह उठकर लुगदी झाड़ना जोर से, कैसे निकलेगा? तो वही होता है डस्ट पार्टिकल। अब देख, 4 दिन तक तू घर में झाड़ू मत मार, तुझे दिखेगा डस्ट पार्टिकल का लेयर। झाड़ू मार के उसे हम लोग निकाल देते हैं। तो देख, जैसे ही ये सनलाइट ना, 100% सनलाइट आती है कहाँ से? यहाँ, सन से। ठीक है। आ जाओ ना। 100% सनलाइट आती है। इस समझना।
समझा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लाइट ला जाने दे। और फिर यहाँ आई होप अंडरस्टैंड। ये डस्ट पार्टिकल हो गया। अब देख, ठीक है, जब क्या हुआ, 100% सनलाइट यहाँ से आया था, ठीक है, सनलाइट कहाँ आ रहा था, जमीन की तरफ, अर्थ की तरफ बढ़ रहा था, बरोबर। लेकिन उसमें से 14% सनलाइट को ये जो हमारे क्लाउड्स होते हैं ना, वो लोग सोख जाते हैं, अब्जॉर्ब कर जाते हैं। तूने देखा होगा कुछ कुछ क्लाउड क्लाउड होते हैं, काले काले होते हैं, कुछ क्लाउड होते हैं वाइट वाइट होते हैं, कुछ ब्राउनिश ब्राउनिश होते हैं, ठीक है। तो कुछ क्लाउड रहते हैं ना, जो उसमें से 14% लाइट को सोख जाते हैं। कितने परसेंट लाइट को सोख जाते हैं? 14% लाइट को क्या कर देते हैं, सोख। सोख, सोख मतलब सोख जाना, है ना, सोख जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे एकदम बर्फ की तरह जो बादल दिखते हैं व्हाइट व्हाइट, वो ना 27% लाइट को ना ऊपर भेज देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं हम सोखेंगे नहीं, भाग जाओ तुम। जैसे अगर जहां पर बर्फ ही बर्फ जमा हो, सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर अगर तू बिना चश्मा लगाए दिन में देखेगी ना, अंधी हो जाएगी। सियाचिन ग्लेशियर में अगर तू बिना चश्मा लगाए दिन में देखेगी ना, दोपहर के टाइम अंधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो सन रेज आती हैं वो बर्फ से टकराकर एकदम से रिफ्लेक्ट होती है पूरी तरीके से, और वो आंखों पर पड़ेंगी, तेरी आंख की रोशनी जा सकती है। इसलिए वहां के जो सोल्जर्स होते हैं वो देख चश्मा गॉगल लगा के रखते हैं, स्टाइल मारने के लिए थोड़ी लगाते हैं गॉगल। हाँ, ठीक है। तो ये जो इसमें से 100% में से कितने परसेंट, 27% क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट हो जाता है, कौन करता है ये, क्लाउड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना तेरे आसपास के हवाओं में जो डस्ट पार्टिकल रहेंगे, वो 6% धूप को रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। 6% धूप को रिफ्लेक्ट कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। और जो जमीन के डस्ट पार्टिकल रहेंगे, वो 2% धूप को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, 2% धूप को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इन सबको जोड़ेगी तो कितना हो जाएगा, 27, 6, 31, 31, 27, 6, 33, 33, 2, 35, 35% धूप क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। 35% धूप यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, और 14% धूप यहाँ सोख कर लिया गया। तो कितने परसेंट धूप हमारे धरती पर आई ही नहीं? अबे 35 तो रिफ्लेक्ट हो गया, 14 सोख लिया गया। ये 14 जो सोख लिया गया वो धरती पर आया है। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कितने परसेंट धूप धरती पर आया ही नहीं? 14 प्लस 35 कौन जोड़ेगा? ये जो रिफ्लेक्ट हुआ वो भी धरती पर आया है क्या? वो तो रिफ्लेक्ट हो गया ना। हाँ, तो 49% जो धूप थी वो धरती पर आई नहीं, यानी हमें जो मिलता है वो सिर्फ कितना मिलता है, 51%। 51% धूप मिलती है। और इसी 51% में ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लेशियर पिघलता है। जरा सोच, ये बादल हटा दिया जाए ऊपर से, खाली खाली बादल हटा दिया जाए, तो क्या होगा?
तेरे फ्रिज तेरे फ्रिज में पड़ा हुआ जो बर्फ रहेगा ना वो भी गल जाएगा। बात समझ में आई? ग्लेशियर ग्लेशियर दिखेंगे नहीं, नदियां नदियां नहीं वो महासागर का रूप धारण कर लेंगी। ठीक है, धरती तबाह हो जाएगी, जल के राख हो जाएगी। समझ में आया? हाँ, देख, ये जो 35% धूप रिफ्लेक्ट हुआ ना, उसे कहते हैं एल्बिडो। ठीक है, ये जो 35% रिफ्लेक्ट हुआ है, इसी को कहते हैं एल्बिडो। क्या कहते हैं इसे? एल्बिडो पूछता है, ये एल्बिडो क्या होता है। ठीक है, एल्बिडो, तो उसको याद रखना। वो 35% वो 35% सन रेज जो रिफ्लेक्ट हो गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्बिडो। ठीक है, एल्विडो। तो ना, तू देखते होगी कि जो बड़े बड़े ऑफिसेस होते होंगे उनके ग्लास पर सन रिफ्लेक्टिव, मतलब कि सन रेज रिफ्लेक्टिव फिल्म लगा रहता है। जैसे वो बंद कर देंगे तो समय धूप कितना भी हो, अंदर एकदम ठंडा ठंडा महसूस होगा। समझ में आया? अरे, अरे कहीं की भी किधर की बात क्या करो, जैसे मान ले ये ऑफिस है। ठीक है, ये ऑफिस की खिड़की है, इस खिड़की पर ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, इस ग्लास पर ना एक फिल्म आता है, फिल्म वैसे चिपका देते हैं पूरा। तो बाहर की जो धूप आती है ना, वो इससे टकरा कर ऐसे लौट जाती है। तो अंदर, रूम के अंदर ना धूप महसूस नहीं होता है। तो छोड़, जाने दे, तुझे उसका कोई मतलब नहीं है। तो बस खाली एल्बिडो समझ में आया क्या तुझे? एल्बिडो किसे कहते हैं? कितने परसेंट धूप रिफ्लेक्ट होती है? 35%। मार दूंगा दो चमाट अभी। ठीक है, जो 14% सोख कर लिया उसका कोई मतलब नहीं है, उसे भूल जा। ठीक है, सोख कर लिया या एब्जॉर्ब कर गया, कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये क्लाउड है। ठीक है, क्लाउड क्लाउड एब्जॉर्ब कर जाएंगे, खा जाएंगे, घोट जाएंगे। ठीक है, देख, ये जो 100% सनलाइट रहता है ना, इसे ज्योग्राफिकल टर्म में कहते हैं आइसोलेशन। कहेगा आइसोलेशन किसे कहते हैं? आइसोलेशन। ठीक है, 100% सनलाइट को क्या कहते हैं? आइसोलेशन। तो कहेगा बताओ, जो अर्थ है, अर्थ का हीट बजट कितना है? 51%। गदही, अर्थ पर हीट कितना आया? हाँ, तो अर्थ का हीट बजट कितना हो गया? 51%। ये जो 51% होता है, इसे कहते हैं अर्थ का हीट बजट। अर्थ हीट बजट। क्लियर है? यानी कि अर्थ कितना कितना जो कि रिसीव करता है सन रेज। रिसीव रिसीव, हाँ, अर्थ कितना सन रेज रिसीव करता है? 51%। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, बता। आइसोलेशन, आइसोलेशन कितना होता है? जोर से बोलना। हाँ, ठीक है, उसके बाद एल्बिडो। एल्बिडो 35%। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड 14%। और अर्थ का हीट बजट, हीट बजट ऑफ अर्थ कितना? 1%। ठीक, समझ में आ गया?
और इस तरीके से हमारा ये हीट बजट जो था वो खत्म होता है। समझ में आया? देखता हूँ इमेज मिल जाए कोई हीट बजट का। हीट बजट हुआ है अच्छे से, यही वाला लगा देता हूँ, जाएगी तो। मेन चीज़ तो था समझने वाला। अरे लगा को भी यहीं आके प्रॉब्लम देना है। आइए हम अरे हाँ, ध्यान नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं उससे पूछ लेता हूँ। हाँ हो जाता है, लाओ क्या क्या जाता है, डिलीट डिलीट हो गया क्या? चलो, एटमॉस्फेयर के कितने लेयर, कौन कौन से? किस लेयर को कम्युनिकेशन लेयर कहते हैं? इसी को आयनो था यहाँ पे, कम्युनिकेशन लेयर। ओके, अगर मैं कहूँगा कि कोल्डेस्ट स्फेयर, जो कोल्डेस्ट जो कोल्डेस्ट सबसे अधिक एनवायरमेंटल घटनाएं इंसिडेंट देखने को मिलती है, ट्रोपोस्फेयर। इसमें गैसों का हाइट थिकनेस कम ज़्यादा होते रहता है, इसकी वजह से इसे एक नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं? संवहनीय मंडल। संवहनी मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडेंसन, कंडेंसन पेयर। ठीक है, संवहनीय मंडल, संवहनीय मंडल। ठीक है, समान तापमान रहता है, सेम टेम्परेचर। और सबसे हॉटेस्ट टेस्ट, बात समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर और उसके साथ साथ रिलेटेड जो हीट बजट था वो पूरी तरीके से खत्म होता है।